बंसी धमेजा आप सबका सिंधी ग्लोबल जंक्शन द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव टॉक सीरीज़ में पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने आता रहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे सिंधी ग्लोबल जंक्शन द्वारा ये अवसर दिया जाता है कि मैं आऊँ और आपके सामने कुछ अपने विचार रखूँ। मेरे टॉपिक है आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 को मैं आगे बढ़ाऊँगा। पिछले हफ्ते अध्याय 2 पे ही कुछ बोला था तो उसको आगे बढ़ाऊँगा। इसको करने से पहले मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँ कि ईश्वर की कृपा से ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। और मुझे एक विश्वास और भी है कि ये कुछ मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी पत्नी, मेरी हमसफ़र, मेरे दोस्त, मेरी जीवन संगी विमला की ताकत है और ईश्वर का आशीर्वाद है। रणभूमि में महाभारत का युद्ध है। आमने सामने कौरव और पांडव सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन को मन में वो पैदा हो गया अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, सबको, गुरुजनों को देखकर। तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाया, आत्मा का ज्ञान दिया, शरीर का। आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा जब एक शरीर रहने लायक नहीं हो जाता तो उसको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा अजर है, अविनाशी है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं, आत्मा और शरीर का भेद बताया है। अब आगे बोलते हैं इसको कि अब तक मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वो आत्मा का दिया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म का ध्यान दूंगा। अगर निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म को तू अपना सिद्धांत बना लेगा तो सब दुखों से मुक्त हो जाएगा, सब परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। निष्काम कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में किए गए कर्म का कोई विनाश नहीं होता। छोटा सा भी अगर निष्काम कर्म हम कुछ करते हैं तो हमेशा रहता है, उसका प्रभाव हमेशा रहता है। ये अर्जुन को बता रहे हैं। और निष्काम कर्म करने से जन्म मरण का भय भी खत्म होता है। निष्काम कर्म करने से जन्म मरण का भय भी खत्म होता है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं बिना किसी लालसा के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी लोभ के, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हमें ना डर नहीं लगता किसी चीज़ से, ना जीने से डर लगता है, ना मरने से डर लगता है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते, हे अर्जुन, वो अज्ञानी है जो सिर्फ फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है। जनरली हम देखेंगे, हम भी कोई भी काम करते हैं तो हमेशा सोचते हैं इसका हमें क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा, क्या न मिलेगा। तो अर्जुन को समझा रहे हैं वो अज्ञानी है जो लाभ के लिए कार्य करते हैं। हमेशा कोई काम करते हैं तो उसमें सोचते हैं कि उसको क्या मिलेगा, क्या न मिलेगा। और ऐसे लोग स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। स्वर्ग सबसे ऊपर है और सुखमय और भव्य जीवन को बहुत बड़ा मानते हैं। पर वो उसके लिए भगवान कृष्ण कहते वो ज्ञानी है, वो नहीं जानते कि स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है। स्वर्ग से भी ऊपर है, ब्रह्मानंद है। उसके पाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट
स्वर्ग को ही उत्तम मानकर, और फिर वेदों में दिया गया है। वेदों में भव्य जीवन, सुखमय जीवन पाने के लिए विधियां दी हैं। उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं, पूजा पाठ भी बताया गया है कि भव्य जीवन किस तरीके से हम धारण कर सकते हैं। तो वो जनरली वेदों को फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है। जो लोग ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, कर्मेंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, उनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती है। मतलब उनका ध्येय, ऑब्जेक्ट एक नहीं है, इसलिए उनको डेफिनेट नहीं होता। अगर वो परमात्मा की आराधना भी करते हैं, समाधि में भी बैठते हैं, तो वो अपनी बुद्धि को स्थिर रख नहीं पाते हैं। कारण ये है कि जब हम लालसा है, इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, तो जब हम बैठेंगे, अगर गर्मी हो गई, लाइट चली गई, तो ध्यान उधर चला जाएगा, परमात्मा से समाधि की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो जब हम इंद्रिय सुख, अब इंद्रिय में ज़रा बताना चाहूँगा, तो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं पांच ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। ज्ञान इंद्रियाँ हैं जैसे कान है, आँख है, नाक है, जीभ है और त्वचा। इनसे हमें ज्ञान मिलता है। कान सुनने के लिए है ध्वनि, आँखें देखने के लिए दृष्टि, नाक सूंघने के लिए है, जीवा चखने के लिए स्वाद है, और त्वचा हम फील कर सकते हैं क्या है। तो ये जो कर्मेंद्रिय हैं 5, ये इनके 5 विषय कहलाते हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनके ये 5 विषय हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञान मिलता है। कर्मेंद्रियां 5 हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं जिनसे हम कार्य करते हैं, गुदा है, उपस्थ है, जैसे 5 हैं, और मुख है जिससे हम बोलते हैं। तो हम चलकर कर्म करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, बोलते हैं। प्रजनन के अंग हैं, वो भी एक कर्म है। गुदा है जिससे डिस्चार्ज होता है, मल मूत्र पाया जाता है। तो ये सब कर्मेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, ज्ञान है। तो अर्जुन को वो समझाते हैं कि जो लोग कर्मेंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, कर्मेंद्रिय सुख मीन्स अच्छा सुनना, कोई अच्छा सुनने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए या सूंघने के लिए चाहिए, लाइक दैट जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो इनके तरफ भागते हैं, तो उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो पाती है, स्थिर नहीं हो पाते हैं। अगर समाधि में भी बैठते हैं तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। अब आते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों में वर्णन है भौतिक गुणों का। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भौतिक 3 गुण हैं, हर एक में है, हर एक में ये तीनों गुण हैं। हर प्राणी में तीनों गुण हैं, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। जैसे लाइट के लिए हम जानते हैं, लाइट के प्राइमरी बेसिक कलर्स 3 हैं, लाल, पीला और हरा। लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और पीला रंग, 3 ये है, लाल, पीला और नीला। ये 3 बेसिक कलर्स हैं लाइट के। और इन रंगों को मिलाकर, ये जो बेसिक रंग हैं मिलाकर अनगिनत रंग बनते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों को मिलाकर हर प्राणी में अलग अलग मात्रा में है। तो अनेक किस्म के प्राणी हैं, जिसमें जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उसका वो स्वभाव ज़्यादा गिना जाता है। किसी में सतोगुण ज़्यादा होगा, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। अब सतोगुण सबसे उत्तम है। इसमें
जिसमें सतोगुण ज़्यादा है उसका भगवान की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, आध्यात्म की तरफ जाएगा, वो निष्काम कर्म करेगा, उसमें क्षमा करने की क्षमता होगी, प्रसन्नचित होगा, संतुष्ट रहेगा। तो जितने भी अच्छाइयाँ हम देखते हैं वो सतोगुण में है। रजोगुण में क्रिया है, काम करने की शक्ति है, और रजोगुण में लाभ देखता है। जिसमें रजोगुण ज़्यादा है वो हमेशा अपना लाभ के लिए काम करेगा। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण जिसमें ज़्यादा है वो ऐसा प्राणी होगा जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसका स्वार्थ अपना सबसे ज़्यादा है, अपने लिए ही काम करता है, आलसी होगा, निष्क्रिय होगा, धोखेबाज होगा, क्योंकि उसको अपना देखना है, उसमें तमोगुण है। तो ये तीनों मात्राएं अलग अलग मात्रा में हर एक प्राणी में कुछ न कुछ होता है। जिसमें ज़्यादा होगा वैसा उसकी वृत्ति होगी। तो अर्जुन को बता रहे हैं, ये 3 गुण दिए गए हैं, बताया गया है वेदों में। और अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने को ऐसा बनाओ, इन गुणों के प्रभाव से तुम अपने को ऊपर उठाओ, तीनों गुणों से आप ऊपर उठाओ। अब एक सवाल उठता है, सतोगुण है, सतोगुण सबसे उत्तम है, वो श्रेष्ठ आदमी है, पर वो कहते हैं उसके प्रभाव से भी तुम ऊपर उठाओ। उसका जो अर्थ है कि जब कोई आदमी सतोगुण में है उसको एहसास होता है कि मैं सात्विक जीवन जीता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके मन में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं अहंकार पैदा भी करती हैं कि मैं औरों से उत्तम हूँ। तो अर्जुन को कहते हैं तीनों गुणों के प्रभाव से तुम अपने को ऊपर उठाओ, तभी तुम ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर पाओगे। अब आगे आते हैं, ये ज्ञान दिया, फिर अब कहते हैं कि कर्म पे बात हो रही है कि कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म पे अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो अब अर्जुन को कहते हैं तुम्हें अधिकार है अपना कर्म करने का, तुम्हें अधिकार है अपना कर्म करने का, मगर फल निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। कब किस कर्म का फल मिलेगा उसका अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें अधिकार है अपना सिर्फ केवल कर्म करने का। और इसलिए अर्जुन को फिर समझाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि तुम्हें अधिकार है सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करने का, फल का अधिकार नहीं है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने को मत समझो कि जो भी घटित होता है तुम्हारे जीवन में उसके कारण तुम हो, क्योंकि कहा है कि फल तो मिलेगा, जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। फल कब और कैसा मिलेगा उसका अधिकार हमारे पास नहीं है। तो अर्जुन को समझाते हैं कि मत सोचो कि तुम ही कारण हो जो भी तुम्हारे जीवन में घटता है उसके लिए। अब इसके ऊपर काफ़ी सोच मेरे मन में रहता है कि अगर हम कर्तव्य कर्म, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा वो हमें नहीं पता है। तो बेसिकली कभी कभी मैं सोचता हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम मत सोचो कि तुम कारण हो जो भी तुम्हारे जीवन में घटता है, अर्जुन को कह रहे। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कर्म किया है, उसका फल मिला है, कब किया है ये नहीं पता है, पर कोई तो कर्म किया है जिसकी वजह से कोई अच्छा या बुरा हमारे जीवन में घटता है। बट भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कारण हो कि तुम्हारे साथ जो भी होता है, जो भी फल मिल रहा है उसका कारण तुम हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि कर्म किया है उसी का फल कहीं मिल रहा है, तो कारण तो मैं खुद ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जो मुझे समझ में आया वो आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। फिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म फलों की इच्छा छोड़ दो, सिर्फ कर्म करो। सफलता मिलती है या नहीं मिलती है उसका विचार छोड़ दो
और अपने को स्थिर रखकर कर्म करो। मेन है कि कर्म करो, आपका करते हुए कर्म करो। फल क्या होगा नहीं मालूम है। अब युद्ध भूमि में है, अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपनी ताकत से पूरे से लड़ो, फिर जीतोगे हारोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तो परिणाम नहीं पता लगेगा, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको डिसाइड करना। फिर आगे इसको समझा रहे हैं, जो समान बुद्धि वाला मनुष्य है वो पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। समबुद्धि वाला मनुष्य है, कर्तव्य कर्म करना जानता है, स्थिर मन है उसका, तो पाप पुण्य दोनों त्याग देता है, दोनों का नहीं सोचता है। और ऐसा ही करना कहते हैं चतुरता का मार्ग है। अच्छा मार्ग भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यही है। पाप पुण्य के चक्कर में आप मत पड़ो, अपना कर्तव्य कर्म निष्काम सेवा से करो। उसका फल क्या होगा उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और समबुद्धि, भगवान कृष्ण ने समबुद्धि पर, स्थिर मन पर बहुत जोर दिया है कि मन स्थिर रहना चाहिए, बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। उसका बेसिक जो रीज़न मुझे समझ में आता है, जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम सही बुद्धि से सही ढंग से काम कर पाते हैं। अगर विचलित हो जाते हैं, चंचल होता है, किसी कारण से होता है, तो हम सही डिसीशंस नहीं ले पाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्थिर मन से रहो, सम रहो। कुछ भी होता है, कोई भी परिस्थिति होती है, अपना बैलेंस नहीं खोना है, अपना मेंटल स्टेबिलिटी पर जोर दिया है। तो ये निष्काम कर्म योगी बनकर तुम कर्म करो। निष्काम कर्म योगी बनकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। जो बुद्धि योग युक्त, जिसको अच्छी बुद्धि है, सोच समझ है, कर्मों से उत्पन्न फल त्याग देता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, अमृत में परम पद को प्राप्त करता है। जो कर्तव्य कर्म निष्काम कर्म से कर्म करता है वो परम पद को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको किसी किस्म की लालसा नहीं होती। वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो मेरा कर्म है, जो कर्तव्य है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, तो वो उसको उसमें संतुष्टि मिलती है, वो परम पद को प्राप्त करता है। तब अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू बुद्धि से मोह रूपी दलदल से तर जाएगा तब वैराग्य को प्राप्त करेगा। जब मोह रूपी दलदल, मोह एक दलदल है, उसमें से तर जाएगा तभी तुम वैराग्य को प्राप्त कर पाओगे। हे अर्जुन, तेरी बुद्धि अनेक सिद्धांतों को सुनकर, अब उसको समझा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें तुमने सुनी है, इतना सब सुना है, तो इसलिए तुम विचलित हो। बहुत सी चीज़ें सुनकर तुम विचलित हो। जब परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी बुद्धि तेरी, स्थिरता से इस ज्ञान से विश्लेषण कर पाएगी बुद्धि तेरी। अब इसको समझा रहे हैं, जब तुम स्थिर हो जाओगे परमात्मा की तरफ, तभी तुम एनालाइज कर पाओगे हर एक चीज़ को। तब तुम सम तत्व रूप को योग में समझ पाओगे। जब स्टेबल होगा माइंड, तभी हर एक चीज़ को हम एनालाइज कर पाते हैं, तब इसी चीज़ को अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में जो स्थिर व्यक्ति है उसके लक्षण क्या होते हैं? वो कैसे बोलता है, क्या करता है, कैसे बैठता है, आप मुझे समझाइए। क्योंकि भगवान कृष्ण समाधि की बात कर रहे हैं, स्थिर मन रख के समाधि में जाओ, तो ये पूछता है जो स्थिर मन वाला है, स्थिर बुद्धि वाला इंसान है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे काम करता है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब मन में उठ रही कामनाओं को त्याग देते हैं तब आदमी संतुष्ट हो जाता है और स्थिर बुद्धि पा लेता है। जब कोई कामना नहीं होती तो मन स्थिर हो जाता है, सारी कामनाएं त्याग देते हैं। जो मनुष्य कभी भी किसी प्रकार के दुख में व्याकुल नहीं होता और नवीन सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, एक तो दुख में व्याकुल नहीं होता, किसी सुख पाने की इच्छा नहीं रखता, किसी प्रकार के जिसके मन में राग, भय, क्रोध नहीं होता, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है। बेसिकली वो दुख में विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, किसी नए सुख की कामना नहीं करता, उसको किसी से लगाव नहीं है, राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है। ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए शुभ अशुभ से परे है, वो नहीं सोचता अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सिर्फ कर्तव्य कर्म उसका एक ही है कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए किसी भी चाहिए वस्तु उसको मिलती है तो खुश नहीं होता, नहीं मिलती है तो दुखी नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में वो एक जैसा रहता है, वो हर हाल में एक रहता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि वाला है। अब इसको अर्जुन को आगे समझाते हैं, एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा है कि कहते हैं कछुए का एग्जाम्पल दिया है। जब कछुआ किसी भयकारी जीव को देखता है, उसको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको डर लगता है, तो वो अपने अंग सिकोड़ लेता है। अब कछुए में भी 5 हैं, हमारी भी कर्मेंद्रियाँ 5 हैं। 5 उसके एक सिर होता है और 4 पैर होते हैं। तो कछुआ जब भयकारी जीव किसी भय की स्थिति में आता है तो 5 उनको समेट लेता है। तो इसी तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखें। कर्मेंद्रियों को हम अपने कंट्रोल, हमारे 5 हैं, 5 को अपने कंट्रोल में रखें, अपने मन में स्थिर रखें। और ज्ञानेंद्रियों को अनुचित स्थिति में विचरने ना दें। ज्ञानेंद्रियों से कहीं गलत राह पर न जाने दें। जैसे कहते हैं ना, न बुरा सुनो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो। तो इसी तरीके से कहीं भी गलत राह पर ज्ञानेंद्रियों को जाने ना दें। तो ये दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाता है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है वो दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाता है, भगवान की तरफ उसका लगाव बढ़ जाता है। जो इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण नहीं करता, ऐसा मनुष्य अपने विषय तो मिटा लेता है। अब इसमें एक कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंद्रियों के विषयों से दूर रहते हैं। विषय मैंने बताया, इंद्रियों के विषय है जैसे ध्वनि वगैरह है, तो उनसे दूर रहते हैं, पर उनके अंदर चाहना बनी रहती है, उनमें लालसा ज़रूर बनी रहती है, आसक्ति रहती है, मोह रहता है। मगर जो स्थिर बुद्धि वाला है वो इन सब से परे रहता है। बेसिकली ये है कि जिन्होंने छोड़ तो दिया, जैसे एग्जांपल देता हूँ, भाई फास्ट रखा, आज खाना नहीं खाना है, फास्ट मन में रखा है, पर सारा दिन देखना है कि शाम को मैं क्या खाऊंगा, तो वो अलग है, उसका लगाव वहाँ बना हुआ, छोड़ा नहीं है। बट अगर जो स्थिर बुद्धि वाला है वो मनुष्य आसक्ति मिटा लेता है।
फिर आगे अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियां इतनी ताकतवर, प्रबल, उग्र होती हैं कि यत्नशील पंडित को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। इंद्रियों में से सुख मिलता है ना, तो वो खींचती हैं। इतना प्रबल पंडित को भी, यत्नशील पंडित मनुष्यों को भी बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेती हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में कर लेता है और चित्त मुझ में, अब भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं कि इंद्रियों को अपने वश में रखता है और चित्त को मुझ में लगाकर स्थिर रखता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला है। भगवान कृष्ण में देखो, अब मेरी सोच थोड़ा सा अंतर है। जो भी इष्ट देव है उसमें स्थिरता हो। भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण भगवान है तो वो भी भगवान है। फिर आगे अर्जुन को समझाते हैं जो इंद्रिय सुख का चिंतन करता है, हमारे इंद्रियों से सुख मिलता है। जो इंद्रिय सुख का चिंतन करता है वो वासना में पड़ जाता है, उसके डिज़ायर्स बढ़ती हैं, और जब वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने पर जब हमें क्रोध आता है तो हमारा बुद्धि काम नहीं करती है, तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश होने पर उचित अनुचित का बोध नहीं रहता, क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर नहीं होता, और वासना में पड़कर नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं जो कर्मेंद्रिय सुख के पीछे भागता है तो उसकी लालसा बढ़ती है, और अगर सुख वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होती है तो उसको उचित अनुचित का बोध नहीं रहता, और ऐसा आदमी नष्ट हो जाता है। किंतु सभी राग द्वेष से जो मुक्त है, राग द्वेष लगाव नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, जो मुक्त है, ऐसा मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा मन में वश कर लेता है और भगवान की पूर्ण कृपा पाता है। अब इसमें कहा है कि जो इंद्रियों को अपने मन में वश में रख लेता है वो परमात्मा की कृपा भी पाता है। इस प्रकार जब भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है तब उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त होता है, और वो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से परमात्मा में स्थिर हो जाता है। मन और इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, अंतःकरण में शांति नहीं है, वो सुखी कैसे हो सकता है। अब अर्जुन को समझा रहे हैं जब मन और इंद्रियां किसी के वश में नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके अंतःकरण में शांति नहीं है, ऐसा व्यक्ति सुख प्राप्त कैसे कर सकता है। जैसे पानी में नाव को हवा अपनी ताकत से खींचकर ले जाती है, वैसे ही ऐसे मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियां अपने वश में कर लेती हैं। जो स्थिर नहीं है उसकी बात है। एग्जाम्पल दिया है कि नाव पानी में है तो हवा आएगी, हवा का बहाव नाव को अपनी तरफ खींच ले जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति का, मनुष्य की इंद्रियां अपने मन में, अपना वश में नहीं है, तो उसको भी इंद्रियां अपने प्रभाव से अपनी तरफ खींच के ले जाती हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि हर कर्तव्य कर्म करते हुए भी स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है
वो करते वक्त कर्म करते हुए भी हमेशा वो स्थिर रहता है। जो सांसारिक चेतना में है, भौतिक आनंद के उद्देश्य समझता है, सांसारिक सुखी जीवन की सफलता को वो दिन मानता है। अब जब संसार में जिसकी भौतिक आनंद, जो फिजिकल प्लेजर्स की तरफ हम भागते हैं, वही उद्देश्य है। तो जब सांसारिक सुख मिलता है तो वो सोचता है ये मेरे लिए दिन है, और सांसारिक सुख का अभाव होता है तो वो उसके लिए रात है। तो यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं इसको कि जो सांसारिक सुख में है उसकी सांसारिक सुख ही उसकी इच्छा है। तो जब सांसारिक सुख मिलता है वो सोचता है उसके लिए दिन है, और सांसारिक सुख का अभाव है तो वो उसके लिए रात है। मगर बताते हैं जो दिव्य ज्ञानी है वो भौतिक आनंद को हानिकारक मानता है, भौतिक आनंद को हानिकारक मानता है। वो भौतिक आनंद उसके लिए दिन है, और भौतिक आनंद से दूरी जो है, भौतिक आनंद इसके लिए रात है और दूरी इससे दिन है, उल्टा है। जो दिव्य ज्ञान में स्थापित है उसको फिजिकल प्रेशर से कोई अटैचमेंट नहीं होता। फिजिकल प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा मिलेंगे तो वो कहता है ये तो मेरे लिए रात है, मुझे इससे दूर रहना है। और जो साधारण व्यक्ति है जिसको सांसारिक सुख चाहिए तो उसको सुख मिलता है तो वो कहता है मेरे लिए दिन है, अगर सुख का अभाव है तो वो उसके लिए रात होती है। फिर बताते हैं अर्जुन को, जैसे नदियाँ सागर में जाके मिलती हैं, सागर में नदियों का पानी मिलता है पर सागर विचलित नहीं होता, सागर में कुछ नहीं रहता, सागर को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जब भोग करते हुए भी उसमें भौतिक इच्छा, लालच, अहंकार से मुक्त रहता है। अब एग्जाम्पल दिया, कंपैरिजन है, जैसे नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं और सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है। वैसे ही जो स्थिर बुद्धि वाला है भौतिक आनंद लेते हुए भी, सब सुख लेते हुए भी वो हमेशा अहंकार से, लालच से, इच्छाओं से मुक्त रहता है, और वो निष्काम कर्म कर कर परम शांति को प्राप्त करता है। तो मैं दोबारा इसको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जैसे नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं तो सागर को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्थिर रहता है। वैसे ही कहते हैं जो स्थिर बुद्धि वाला है वो सांसारिक सुख भोगते हुए भी हमेशा स्थिर रहता है, और वो निष्काम कर्म करके परम शांति को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है, अब अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो भी अर्जुन राजा ही थे तो उनके पास भी सुख सुविधा थी। तो सुख भोगते हुए भी स्थिर बुद्धि वाला इंसान गलत राह पे नहीं जाता है। वो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से, निष्काम भाव, भगवान कृष्ण ने गीता में सारे में निष्काम कर्तव्य कर्म पे बहुत एम्फेसाइज दिया है कि बिना किसी कामना के अपना कर्तव्य कर्म करो। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता रहता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस स्थिति में होता है वो ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष होता है। ब्रह्म मीन्स परमात्मा, वो परमात्मा को पा लेता है और स्थिति को प्राप्त कर भ्रमित न होने वाला योगी होता है। अब स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी भ्रमित नहीं होता तो वो योगी होता है, और अंत काल में भी जो ब्रह्म में स्थिर रहता है वो ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है। जब एंड आता है तब भी अगर वो स्थिर रहता है तो वो ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है। तो इस दूसरे अध्याय का अंत है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा सांख्य योग नामक दूसरा
अध्याय समाप्त हुआ। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर बताया है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। दूसरा, कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया है और ज्ञान भी दिया है। ज्ञान भी दिया है, कर्तव्य कर्म पे भी क्या है, आत्मा और शरीर का अंतर भी इसको समझाया है। ये समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट टाइम मैं तीसरे अध्याय पे जाऊंगा। तो थोड़ा मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा। सुमन नोतानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नंदलाल गुरनानी जी, थैंक यू सो मच। सीमा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। राजेंद्र सचदेवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंदलाल गुरनानी जी, थैंक्स अ लॉट। रेशमा चेलानी, थैंक यू सो मच। विद्या, थैंक्स अ लॉट। अच्छा विद्या, आज आपका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। राजीव जी, थैंक्स अ लॉट, आप लोग बहुत करते हैं, आपकी वजह से ही मैं आपके सामने आता हूँ। थैंक यू सो मच। विद्या अगेन। और बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं एक्चुअली। महेश इंगुरानी जी, थैंक यू सो मच। आप ही इस ग्लोबल जंक्शन को चला रहे हैं, जिसमें मुझे भी चांस देते हैं आने का। कृष्णा गोलानी माथुर जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूजा, थैंक्स अ लॉट। और भी बहुत सारे हैं। और संतोष गोलानी जी, थैंक यू सो मच। नंदलाल गुरनानी जी, राजीव जी, दयाल चांदवानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। कृष्णा गोलानी माथुर जी, आपने बहुत कुछ लिखा है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है। दयाल चांदवानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी ऑल दिस वाइल। अमित दूधानी जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स हैं, थैंक्स अ लॉट। और बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं, बाद में पता लगता है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी मुझे सुना। आप सबका मैं आभारी हूँ। नेक्स्ट संडे फिर आपके सामने आऊँगा तीसरे अध्याय को लेकर, और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना मैं समझ पाया हूँ अपने विचार आपके सामने रखने के लिए। फिर मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, हर बार बोलता हूँ कि गीता का अध्ययन ज़रूर करें। आगे अलग अलग चैप्टर्स में हमारे जीवन के सारे पहलुओं पर गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है। उसमें कई बार मुझे पढ़ने के बाद लगा कि मैं किस सीढ़ी पर हूँ। 7 सीढ़ियाँ ऊपर उठने के लिए होती हैं, 7 नीचे गिरने के लिए होती हैं। तो हम किस सीढ़ी पे हैं? अगर गीता को हम अध्ययन करें, गीता का उसमें जो भी कुछ बताया गया है, आगे आएगा 14वें अध्याय में गुणों पर है, तो हम अपने को एनालाइज कर सकते हैं, हम अपने को समझ सकते हैं कि हम किस स्थान पे हैं। अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, हमारी क्या करना चाहिए वो समझ सकते हैं। तो मैं हमेशा मैं सबसे अर्ज करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, बहुत लाभ होगा। हमें पर्सनल लाभ होगा, परिवार को होगा, हमारे समाज को भी लाभ होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा। जय झूलेलाल। थैंक यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।